हाय फ्रेंड्स, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और मेरे प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप लोग सिंपल इंटरेस्ट की फर्स्ट क्लास ने देखा होगा। और जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो वीडियो कल ही अपलोड हुई है, तो आप लोग जाकर उस पहले सबसे पहले फर्स्ट क्लास को देखें, उसके बाद में सेकंड क्लास को देखें। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, मन लगाकर आप लोग पढ़ाई कीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए बेटा। और कहीं पर अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आप लोगों को पहले से ही इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं बेटा, है ना। और आप लोग अपने देश का मान सम्मान बढ़ाते रहें, क्योंकि आप पढ़ेंगे तभी आप एक सच्चे देशभक्त और सच्चे नागरिक बनेंगे। ठीक है, नौकरी पाना बड़ी बात नहीं है कि पढ़ लिख कर केवल आपका एक ही एम है नौकरी पाना, तो वो ठीक नहीं बेटा, है ना। पढ़ लिख कर एक बेहतरीन मनुष्य बन जाना सबसे अच्छी बात यही होती है। ठीक है, तो इसी को हम ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करते बेटा। आपको सभी प्रकार की चीज़ें आएँ और जीवन में क्या अच्छा है क्या बुरा है इसकी आप विवेचना कर सकें, और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। और माता पिता का जरूर सम्मान कीजिए। हमने कई बच्चों को देखा अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, तो मेरे प्यारे बच्चों माता पिता का सम्मान कीजिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, गुरुओं का आदर कीजिए, है ना। और धरती माता की सेवा कीजिए, अपनी मातृभूमि से प्यार कीजिए। ये आपका देश है, हमारा देश है, और मेरा बहुत अच्छा बहुत प्यारा सा भारत देश है। तो इसी के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमें उम्मीद है कि आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और यूपी पुलिस कांस्टेबल में अपनी एक सीट रिजर्व कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, और हम तो पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, तो और बाकी किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट कीजिए, और सेशन को लाइक जरूर कीजिए, जिससे हमें पता चलता है कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक है बेटा, बहुत सारे विद्यार्थी देखते हैं और वो लाइक नहीं करते। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सेशन को लाइक कर दीजिए। हम लोग बहुत मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और ऐसा काम कीजिए जिससे आपके देश का मान सम्मान हमेशा बना रहे। चलिए बेटा, हम विलंब न करते हुए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, एक निश्चित राशि, एक निश्चित राशि पर 15% प्रतिवर्ष 15% प्रतिवर्ष की दर से, एक सेकंड बेटा रुक जाओ, बस एक सेकंड आपको रुकना है। देखिए बेटा, 15% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 7200 रुपये है, 7200 रुपये है। राशि बताओ, यानी कि इसमें क्या पूछ रहा है, तो इसमें आपको प्रिंसिपल पूछ रहा है, यानी कि मूल धन पूछ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं की है, पहले वो जाकर अपनी पहली क्लास कंप्लीट करें, जिससे आपका सभी प्रकार की बेसिक कंप्लीट हो जाए, फिर आप इस क्लास में आएँ। तो हमने कल साधारण ब्याज के लिए, साधारण ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के लिए हमने एक फार्मूला बताया था, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यानी कि साधारण ब्याज के लिए एक हमने फार्मूला बताया था, वो फार्मूला है, इसको कहते हैं मूलधन गुणे दर और गुणे समय और बटे 100। बोलो बेटा, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब देखिए, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 7200, ठीक है, यानी कि 7200। पी की वैल्यू आपको निकालनी है मेरे प्यारे बच्चों।
आर की वैल्यू दे रखे हैं 15% और टाइम दे रखे हैं 3 साल, बटे करेंगे तो 100 आएगा। बोलिए, कहीं पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम है, और अगर नहीं प्रॉब्लम है तो कोई बात ही नहीं। बटे 1 कीजिए, कैंची गुणा करा दीजिए, यहाँ लिखिए P गुणे 15 गुणे 3 बराबर 100 गुणे 7200। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल दिखाई पड़ रहा होगा। आगे देखिए बेटा, P बराबर जब निकालेंगे तो आ जाएगा 100 गुणे 36 दुना 72 गुणे 100 बटे 5 3 15 और गुणे 3। ठीक है, 3 तरह के 9 चौक 36। ओके, कट गया। 5 एक 5 20 पंचे 100। ठीक, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, वो राशि होगी 16,000। देखिए बेटा, 1 2 3 0। बोलिए बेटा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम अगर आपको आ रही हो तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ में आई। और हमें उम्मीद है कि आपको सभी प्रकार की चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ओके, तो हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और फिर और अधिक से ज़्यादा क्वेश्चन। और मेरे प्यारे बच्चों, हर बार सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन आया है। आप जाकर प्रीवियस ईयर क्लासेस देखिए या प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, हर बार आपको सिंपल इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन जरूर आया है। आप देख लीजिए सभी प्रकार की चीज़ों को उठाकर। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, उसमें देखिए कि सिंपल इंटरेस्ट के हर बार एक क्वेश्चन जरूर आया है। ठीक है, हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। लिखा हुआ है, यदि मूलधन और 5 वर्षों के, यदि मूलधन और 5 वर्षों के साधारण ब्याज का अनुपात कितना है? 10:7 का अनुपात है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बोलिए बेटा, कहीं पर आपको डाउट लग रहा हो क्वेश्चन, और एक बात याद रखिए बेटा, क्वेश्चन को लगाते समय एक काम किया करिए। वो क्या काम है? आपने क्वेश्चन नोट किया, और क्वेश्चन नोट करने के बाद में तुरंत आप वीडियो को पॉज कर दीजिए। वीडियो को पॉज करने के बाद में आप ये कोशिश कीजिए अपने हाथ लगाने का, और अगर आपके हाथ से आ रहा है क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है। देखिए बेटा, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल और किसका साधारण ब्याज यानी कि एसआई का रेशियो कितना दे रखे हैं? ये दे रखे हैं 10:7। ओके, प्रिंसिपल 10 है और सिंपल इंटरेस्ट 7 है। इसमें आपको बताना क्या है? तो आर आपको फाइंड करना है। एसआई का फार्मूला लगाइए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखे हैं? 7, तो यहाँ 7 रख दीजिए। पी कितना दे रखे हैं? 10। आर आपको फाइंड करना है। टाइम आपका कितना दे रखे हैं? 5 साल, बटे 100 कीजिए। 1 0 से 1 0 काट दीजिए। 5 1 5, 5 दूनी 10, इससे गुणा करा दीजिए। आर बराबर आ जाएगी आपकी 14%। बोलिए बेटा, कहीं पर कोई चीज़ भी थोड़ी सी भी अगर आपको ना समझ में आ रही हो तो आप तुरंत बताइए कि सर यहाँ पर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। और हमें विश्वास है कि इतनी सरलतापूर्वक मैं क्वेश्चन करवाता हूँ कि आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन विधिवत समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए बेटा, ओके, तो लिया जाए, चलिए भाई लेते हैं। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको क्या करते हैं, लेते हैं। चलिए बेटा ध्यान दीजिए, बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है। जब, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए करिए, इसीलिए हम बिल्कुल हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। बात ये रहती है ना बेटा, कैमरा देखना रहता है ना कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, इसलिए हमको पीछे मुड़कर जाना पड़ता है, कैमरा देखना पड़ता है। ओके, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए करिए, ठीक है। क्वेश्चन दे रखे हैं, जब 2500 प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दी गई दर पर, जब 2500 साधारण ब्याज की दर पर दी गई 8 वर्षों के लिए निवेश किए जाते हैं, दी गई 8 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। ओके, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, पर 3725 राशि प्राप्त होती है। तो 3725 राशि प्राप्त होती है। ओके, इतनी राशि से प्राप्त होती है, तो आपको बताना है साधारण ब्याज की दर क्या होगी। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या क्या वेरिएबल दिए होने चाहिए। सबसे पहली एक बात समझिए, हमको सारे काम करने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो फार्मूला है उसके हिसाब से क्या है, SI बराबर P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। एक बात बताइए बेटा, 2500 साधारण ब्याज की दर पर, यानी कि P हमारा कितना दे रखे हैं 2500, R हमको फाइंड करना है, उसको हमने ले लिया, टाइम हमारा 8 वर्ष दे रखे हैं, 8 ईयर हमने लिख लिया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये जो राशि है ये ना कि साधारण ब्याज, इसमें क्या है, ये मिश्र धन है। और मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है, तो मिश्र धन का फार्मूला होता है, जो अमाउंट इसको कहते हैं, इसका फार्मूला होता है मूलधन और प्लस ब्याज होता है। अगर इसको इंग्लिश में कहें तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस SI। हमें चाहिए क्या, हमें SI चाहिए। यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है बेटा, कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम है, अगर नहीं प्रॉब्लम है तो एक एक चीज़ें देख लीजिए। देखिए बेटा, यहाँ पर जब हम SI निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अमाउंट माइनस P, यही तो होगा, ये इस तरह चला जाएगा। तो हमारे प्यारे बच्चों अमाउंट कितना दे रखे हैं 3725, और ये कितना है 2500, 5221, यानी कि 1225 रुपये हमारा क्या आ गया, तो 1225 रुपये हमारा आया है SI। बोलिए बेटा, कहीं पर कोई डाउट हो तो आप बताइए। अब इस प्यारे से फार्मूले में देख देते हैं, SI हमारा कितना है 1225, बराबर कीजिए P आपको दे रखा है 2500 इंटू R फाइंड करना है, टाइम आपको 8 दे रखे हैं, ये किया 100, 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिए। R बराबर जब निकालेंगे तो आ जाएगा 1225 गुणे 25 गुणे 8। बोलिए बेटा, कहीं पर कोई डाउट हो, कोई चीज़ें ना समझ में आ रही हों, आप तुरंत क्या कीजिए, हमसे बताइए कि सर यहाँ पर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, और अगर समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसको काटेंगे तो जाएगा 49, यानी कि 49/8। बोल बेटा,
यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है? दिखाई पड़ रहा है, गुड, बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। और इसको जब काटेंगे तो आएगी 8×48, 6.125%, ये हमारा आ जाएगा। बोलिए बेटा, कोई डाउट हो, कुछ चीज़ें ना समझ में आ रही हों तो आप बताइए कि सर यहाँ पर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, और अगर समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा, अगला हम क्वेश्चन लेते हैं। और इससे पहले जो हमने क्वेश्चन कराए हैं, जो पहली क्लास कराई है, उसको जाकर देखो, ये क्लास आपको बिल्कुल हलवा लगेगी। ओके, तो चलिए भाई, ध्यान दीजिए। चार नंबर क्वेश्चन, ओके, तो चौथा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, और ठीक है, अप्लाई करते हैं सभी प्रकार की चीज़ों को और बताते हैं आप लोगों को कि कैसे होगा। ओके, चलिए लेते हैं। लिखा हुआ है 480 रुपये साधारण ब्याज पर निवेश किए गए। 480 रुपये साधारण ब्याज पर निवेश किए गए। अच्छा, फिर उन्होंने क्या बताया, यह राशि 20 महीने के बाद 520 रुपये हो गई। अच्छा, यह राशि 20 महीने के बाद 520 रुपये हो गई। अच्छा, तो क्या फाइंड करना है, प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अच्छा, प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक बेटा, ध्यान दीजिए। देखिए, आपको ज्ञात करना है प्रतिवर्ष, यानी कि 1 महीने के लिए। ये गिवन कितना है, 20 महीने के लिए। तो ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए कि यहाँ पर इस चीज़ की क्या है, प्रॉब्लम है, और अगर नहीं प्रॉब्लम है तो कोई बात ही नहीं है। ओके, कहीं पर कोई आपको डाउट लग रहा हो कि सर यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम है, तो आप तुरंत बताइए कि सर यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम है, और अगर नहीं प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप क्या कीजिए, क्वेश्चन लगाइए। ओके, चलिए, सबसे पहले हम ये बात याद करेंगे ना, हमको निकालना क्या है, 20 महीने में 480 की राशि कितनी हो जाती है, 520 हो जाती है। तो उसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि अमाउंट हमारा 520 दे रखे हैं और ये 480, यानी कि आया कितना, 40 रुपये। यानी कि 20 महीने में जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है, 40 रुपये। आपको ज्ञात कितने महीनों का करना है, 12 महीनों का ज्ञात करना है। यही तो ज्ञात करना है, ये 20 महीने का है, तो 20 में कितने मिले, 40। एक यूनिट की अगर वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 40/20 हमको ज्ञात करना है। 12 की तो 12 से इधर गुणा कराएंगे, 12 से इधर गुणा कराएंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा, इसको ऐसे गुणा कराएंगे, यानी कि 12 मंथ में हमको कितने रुपए साधारण ब्याज मिलेगा, तो 24 रुपये। बोलिए बेटा, हमें लगता है यहाँ तक आपको सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही होंगी। बहुत अच्छी बात है बेटा, और हम क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, और अगर समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो अब क्या ज्ञात करनी है, आपको दर ज्ञात करनी है, 24 ज्ञात करनी है, और किस पर, 480 पर। परसेंट के लिए आप 100 लगाइए, 0 से 0, 24 दूना 48, और 10 दूनी 20। नहीं बेटा,
ये 2 आएगा, इसको काटेंगे 5% है। बोलिए बेटा, कोई डाउट हो, कहीं पर कोई चीज़ें न समझ में आ रही हो, आप तुरंत बताएं कि सर यहाँ पर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ओके। और ये सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर सेशन में मिलेंगे देखने को बेटा। आप जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही हमने सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, ओके। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन क्या दे रखे हैं बेटा? पांचवा क्वेश्चन दे रखे हैं कि 3 वर्ष के अंत में 2800 रुपए की किसी राशि पर 3 वर्षों के अंत में 2800 रुपए की किसी राशि में 420 साधारण ब्याज प्राप्त होता है। अच्छा, फिर क्या दे रखे हैं? साधारण ब्याज प्राप्त होता है। इसी दर पर कितनी अवधि के लिए 3200 रुपए पर साधारण ब्याज कितना होगा? इसी दर पर इतनी अवधि के लिए 3200 रुपए का साधारण ब्याज कितना होगा? बोलिए बेटा। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, टिपिकल है, थोड़ा हल्का सा है बस, बाकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जिसको आप लगा ना सकें। ओके, तो छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा। एक बात बताइए बेटा, 3 वर्षों में उसको कितनी साधारण ब्याज प्राप्त हो रही है? तो 3 ईयर में उसको प्राप्त हो रही है 420। अगर 1 ईयर की बात करेंगे तो कितना पाएगा? 420/3, 14 3 42, यानी कि 1 ईयर में साधारण ब्याज उसको मिलेगा 140 रुपये। बोलिए बेटा, कहीं पर कोई दिक्कत हो, बस आपको केवल इतने ही निकालने में क्या होती प्रॉब्लम होती। अगर इतना आप निकाल चुके हैं तो बस कुछ नहीं, आपको वही फार्मूला क्या कर देना है, रख देना है, और वैल्यू आपको क्या कर लेनी है, निकाल लेनी है। ओके, ये पता हो गया। यानी कि 140 आप प्राप्त कर रहे हैं कितनी पर? 2800 पर। परसेंटेज के लिए आप 100 लगाइए, 1 2 0 से 2 0 काट दीजिए। ठीक है, 14 का नाम 14 दूना 28, यहाँ काटेंगे आएगा 5, यानी कि रेट कितना दे रखे हैं? 5%। अब आपको कुछ नहीं करना है, फार्मूला लगाइए और वैल्यू निकालिए। एसआई बराबर क्या हो गया? एसआई बराबर होगा P × R × T/100। ये फाइंड करनी है। P इस बार कितना दे रखे हैं? 3200 रुपये। R हमने निकाली 5 टाइम 3/100, 2 0 से 2 0 कट गए, 5 3 15 × 32। बोले बेटा, कहीं पर कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ें ना समझ में आ रही हो तो आप बताइए कि सर यहाँ पर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही। दिखाई पड़ रहा है बेटा? ओके, तो ये आएगा कितना? 480 रुपये। ठीक है बेटा, और ना समझ में आई हो कोई चीज़ें तो आप बताइए कि सर यहाँ पर ये चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, और हमारे हिसाब से सभी प्रकार की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी मेरे प्यारे बच्चों।
आज थोड़ी छोटी क्लास होगी, लगभग आपके एसआई के क्वेश्चन लगभग समाप्त हो गए हैं। अगर कोई दिक्कत होगी, कोई क्वेश्चन छूट रहा है, कोई बचा होगा, तो आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर आप नहीं बताएंगे तो हम ढूंढ कर फिलहाल पार्ट 3 ले आएंगे, ठीक है। अगर कोशिश होगी कि आज ही दोनों पार्ट आपको मिल जाए, पार्ट 2 भी और पार्ट 3 भी। अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर हम कल ज़रूर आपको दे देंगे, ठीक है। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।